आपका एएच इंश्योरेंस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम आपके साथ आए हैं आपको ये बताने के लिए कि जीवन में सक्सेस कैसे प्राप्त करें, जीवन में सफलता कैसे अर्जित करें। साथियों, जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए दो चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। नंबर 1 शिक्षा और नंबर 2 ऊंची सोच। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा कैसे हासिल करें और शिक्षा कैसी हासिल करें। तो साथियों, यही समझाने के लिए हम आपके साथ आए हैं, ये बताने के लिए आपके साथ आए हैं, आपके साथ हाजिर हुए हैं ताकि आपके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएं, आपके जीवन को सफल बनाएं। अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को पुश करिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। साथियों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा का महत्व बहुत है। आज से 200-300 साल पहले यूरोप वासी बेहद क्रूर हुआ करते थे, आपस में लड़ाई झगड़े करते थे, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को मारा करता था। लेकिन 200 साल के बाद जब उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और शिक्षा की तरफ जब उनका रुझान हुआ तो आज साथियों हम देख रहे हैं कि यूरोप वाले कहाँ हैं। आज हम देख रहे हैं यूरोप के लोग किस ऊंचाइयों पर पहुँचे हुए हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे रहन सहन वाली हो, सामाजिकता हो, चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में, वो राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बेहद ऊंचाइयों पे हैं। और इसका एक कारण है कि उन्होंने शिक्षा को बहुत ही संजीदगी के साथ, तालीम को बहुत ही संजीदगी के साथ इख्तियार किया, बहुत ही संजीदगी के साथ पकड़ा और उसके ऊपर अमल किया। साथियों, शिक्षा हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मोटी मोटी किताबें पढ़ लें, डिग्रियां ले लें, क्योंकि डिग्रियां लेके बहुत से हमने देखा है आज जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और बड़े बड़े वो बिजनेसमैन हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं कि उन्हीं के घरों के लोग वृद्धा आश्रम में हैं। किसी गरीब या मिडिल क्लास के लोग वृद्धा आश्रम में नहीं हैं, बल्कि वृद्धा आश्रम में इन्हीं डॉक्टर्स, इंजीनियर और जो पढ़े लिखे तथाकथित कहलाते हैं, इन्हीं घराने के लोग अधिकतर मिलते हैं। अधिकतर मीडियम क्लास और लोअर क्लास के लोग नहीं, क्योंकि वो सामाजिकता बचपन से सीखते हैं। वो सामाजिकता जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं या जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, वो समाज में शुरू से चलते हैं, बचपन से चलते हैं, समाज की ऊंच नीच को समझते हैं, समाज के फ़र्क को समझते हैं। लेकिन जो लोग ऊंची ऊंची डिग्रियाँ ले रहे हैं वो एकांतवासी हो जाते हैं, वो अपने माँ बाप से भी दूर हो जाते हैं और इस वजह से वो शायद इस बात को, नैतिकता को नहीं समझते। वो सिर्फ तालीम को ही समझते हैं और शिक्षा के ही मात को इतना वो ऊपर ले लेते हैं कि वो समझते हैं कि अब तो मैं सबसे ज़्यादा शिक्षित हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा काबिल हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर वो उसी बुद्धिमानता, यानी कि एक किस्म के उनके अंदर वो जाहिलियत आ जाती है और उसी जाहिलियत में, उसी अज्ञानता में वो अपनी फैमिली पर जुल्म करते हैं, अपने समाज पर जुल्म करते हैं। तो साथियों, शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर नैतिकता भी हो, उसके अंदर तहजीब भी हो, उसके अंदर संस्कृति भी हो। आज हम लोग अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब को भूलते जा रहे हैं और शायद इसीलिए शिक्षित लोग, जो हम शिक्षित तो होते जा रहे हैं लेकिन हम अदब करने वाले नहीं हैं, हम लोगों का सम्मान करने वाले नहीं हैं। आज हम देखते हैं कि यूरोप के लोग ज़रा सी कोई बात किसी से कहीं कुछ हो जाती है तो तुरंत सॉरी बोलते हैं, लेकिन हम लोग, हमसे गलती हो जाती है तो हम मानने को तैयार नहीं होते हैं और उस पर झगड़ा कर बैठते हैं। शायद यही हमारे समाज की एक विकृति बन गई, एक बुराई बन गई है और जिस कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो साथियों, शिक्षा ऐसी हासिल करो जिसके अंदर अदब भी हो, जिसके अंदर नैतिकता भी हो, और जब अदब और नैतिकता होगी तो आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। शिक्षा स्वामी विवेकानंद की जैसी इख्तियार करो, अब्दुल कलाम जैसी शिक्षा हासिल करो। शिक्षा हासिल करना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी शिक्षा हासिल करो। अगर शिक्षा हासिल करना है तो राधा कृष्णन जैसी शिक्षा हासिल करो, जिनके अंदर शिक्षा तो थी और तालीम भी थी, अदब भी था, संस्कृति भी थी।
तो साथियों वो शिक्षा हासिल करो, वो तुम्हें तरक्की भी देगी, तुम्हें ऊंचाइयां भी देगी, कामयाबी भी देगी। और साथियों ऊंची सोच रखो, क्योंकि जब तक हम ऊंचा नहीं सोचते तब तक हम वहीं पड़े रहते हैं और उसी में कुएं के मेंढक बने रहते हैं। तो साथियों हमें चाहिए कि हम ऊंची सोच रखें, कुएं का मेंढक ना बने। और जब हम ऊंची सोच रखेंगे, हम जब कहीं किसी अच्छी दुकान में घूमने जाएंगे, किसी अच्छे मॉल में घूमने जाएंगे, और जब वहाँ अच्छी शर्ट देखेंगे, अच्छी पैंट देखेंगे, अच्छी चीज़ें देखें, तो हम उसे ख्वाहिश भी करेंगे लेने की। और जब हम उसे ख्वाहिश करेंगे लेने की, तो साथियों उसे उचित ढंग से हम अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हमें उचित ढंग से ही अपने सही मार्ग अपनाते हुए सही तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहिए, ताकि हम उसे अच्छी शर्ट को ख़रीद सकें, हम अच्छी कार को ख़रीद सकें, हम अच्छे घर को ख़रीद सकें, गलत ढंग से नहीं। क्योंकि गलत ढंग से सोची गई सोच आपको सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाएगी, कामयाबी की तरफ नहीं। तो साथियों मेरा कहना यही है कि अच्छी शिक्षा हासिल करो और ऊंची सोच रखो, ये तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगी। और उस शिक्षा के अंदर नैतिकता भी हो, संस्कृति भी होनी चाहिए, और सोच में भी आपकी नैतिकता भी हो और संस्कृति भी हो। सोच ऐसी हो कि दूसरे के भला करने वाली हो, शिक्षा भी ऐसी हासिल करो इस सोच के साथ कि हम इससे दूसरों का भला करेंगे, समाज का भला करेंगे। तो साथियों फिर आपका भला होने से कोई नहीं रोक सकता, और आप एक दिन कामयाब हो गए इस ऊंची सोच के साथ, इस तरीके की शिक्षा के साथ आप ज़रूर कामयाब हो गए। तो साथियों हमेशा शिक्षा हासिल करें, ऊंची शिक्षा हासिल करें, लेकिन तहजीब के साथ, संस्कृति के साथ, और ऊंची सोच रखें तहजीब और संस्कृति के साथ, और अच्छे विचारों के साथ ऊंची सोच रखें, ऊंची पसंद करें, ऊंचे विचार रखें, और तब आप कामयाब होंगे। और आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने ऊंची सोच गलत विचारों के साथ रखी, आपने इस तरीके से रखी कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है, गलत ढंग से चाहे आए चाहे वो किसी भी तरीके से आए, तो आप अपना भी नुकसान करेंगे और इस समाज का भी नुकसान करेंगे। आप ना अपना भला करेंगे ना समाज का भला करेंगे। और अगर अच्छी सोच के आपने रखी कि हम अच्छे तरीके से, सही तरीके से, ईमानदारी के तरीके से पैसा पैदा करेंगे, धन अर्जित करेंगे, और तब हम ये ऊंचे ऊंचे अपने सपने पूरे करेंगे, तो साथियों आप अपना भी भला करेंगे और समाज का भी भला करेंगे। इसी के साथ साथियों जय हिंद, जय भारत।